सलाम हुसैन। हाँ वो जा रहा है उनका कोई। हाँ बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 अप्रैल है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे मिल्लत एक्सप्रेस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से, जिसमें एक रेलवे पुलिस एहलकार मीर हसन ने मरियम नामी 30 साला ख़ातून के ऊपर तशद्दुद किया और उसके बाद उस ख़ातून की भावलपुर पे करीब चन्नी गोट से जो है उसकी लाश मिली थी। इस वाक़ये को मुसलसल हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज इसमें एक डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ शेयर करनी है। और उसके जो लवाहिकीन है, जो अफजल उसका भाई है, उससे भी मेरी बात हुई है। उसका इस हवाले से क्या कहना है आज की वीडियो में आपके सामने जो है ये चीज़ें रखेंगे। बहरहाल जी, मरकज़ी मुल्ज़िम जो नॉमिनेट किया गया था बाकायदा तौर पे जो इसके लवाहिकीन की तरफ से अपनी दरख्वास्त में भी, और जो वीडियो में तशद्दुद करता हुआ नज़र आ रहा है, वो रेलवे पुलिस का एहलकार मीर हसन है, जिसके हवाले से रेलवे का ये कहना है कि वो हैदराबाद जो है अपनी ड्यूटी ख़त्म करके उतर गया था। 22 अप्रैल वाले दिन मीर हसन जो है उसने अपने आप को अदालत में वो पेश हो गया अपने वकील के साथ। और वहाँ पे क्योंकि रेलवे जो है वो उसकी ज़मानत मनसूखी चाहता है, और रेलवे ने बाकायदा तौर पे अदालत में दरख्वास्त दी थी कि उसकी ज़मानत जो की गई है वो मनसूख की जाए। बहरहाल 22 अप्रैल वाले दिन वो अपनी वकील के साथ पेश हुआ। रेलवेज़ ने कहा कि इसकी जो है ज़मानत मनसूख की जाए। रेलवे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़िम का मेडिकल कराना है और केस की हमने तहकीकात करनी है, इस बेस के ऊपर इसकी ज़मानत मनसूख की जाए। जबकि मुल्ज़िम मीर हसन के वकील ने कहा कि जी हमने वकालतनामा ही आज जमा करवाया है और केस के हवाले से मेरी तैयारी नहीं है, तो हमें कुछ मज़ीद वक्त दिया जाए। 22 अप्रैल वाले दिन अदालत ने जो मुल्ज़िम मीर हसन का वकील है उसकी इस्तदा मंजूर करते हुए इस केस की समाअत आज यानी 27 अप्रैल तक 5 दिन के लिए मनसूख कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि आप लोग 27 अप्रैल को दोबारा इसके ऊपर दलाइल दें कि ज़मानत मनसूख होनी चाहिए या कंफर्म होनी चाहिए इसके ऊपर। बहरहाल आज दूसरी समाअत हुई है इस मामले के ऊपर हैदराबाद में, और आज जो है सेकंड सिविल एंड जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है इसकी समाअत हुई। मुल्ज़िम मीर हसन, जिसकी आप वीडियो देख चुके हैं, और एसएचओ रेलवे अदालत में पेश हुए। रेलवे प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ज़मानत की मनसूखी पर आज दलाइल दिए। रेलवे प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्ज़िम मीर हसन जो है, जैसे उसने पिछली समाअत में भी इस्तदा की थी कि एक तो इससे हमने तहकीकात तफ्तीश करनी है, दूसरा उसने कहा कि जी इसका हमने मेडिकल करवाना है। रेलवे प्रोसिक्यूटर ने ये मौक़िफ़ भी अख्तियार किया कि मुल्ज़िम मीर हसन जो है वो हमारे साथ तफ्तीश में ताआवुन नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी ज़मानत मनसूख हो के इसकी गिरफ़्तारी ज़रूरी है, ये हमें नहीं मिल रहा है। रेलवे के प्रोसिक्यूटर ने यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसके ख़िलाफ़ FIR में दफ़ा 354 लगाई गई है। दफ़ा 354 रेलवे प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि ये नॉन बेलेबल अफेंस है, ये शेड्यूल अफेंस में आता है, और जो शेड्यूल अफेंस होते हैं उनकी ज़मानत नहीं होती, ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म होते हैं। जबकि ये ज़मानत पे फिर रहा है और साथ में तहकीकात में या तफ्तीश में ताउन भी नहीं कर रहा, इसलिए आपसे इस्तदा है कि इसकी ज़मानत मनसूख की जाए। बहरहाल जी, इसके ऊपर जो मीर हसन के वकील थे, ज़ाहिर है उन्होंने वही मौक़िफ़ अपनाया जो आप हमेशा से सुनते आए हैं। अदालत में भी उन्होंने यही कहा कि जी मुल्ज़िम मानते हैं तशद्दुद हुआ, लेकिन मुल्ज़िम मेरे के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि इसने कत्ल में मुलव्वस है या इसके ऊपर जो दफ़ा 344 लगाई गई है वो ठीक नहीं लगाई गई है। मेरा मुल्ज़िम इस मामले में तशद्दुद की हद तक लेकिन जो कत्ल का हवाले से कहा जा रहा है या धक्का देने का कहा जा रहा है या कहा जा रहा है कि इसके तशद्दुद की वजह से उसकी मौत हुई है, ये इल्ज़ामात हैं, ये दुरुस्त नहीं हैं। मुल्ज़िम जब भी कहा जाएगा तफ्तीश में शामिल होगा, इसको ज़मानत दी जाए। तो इसके ऊपर जो है दोनों तरफ के दलाइल देने के बाद
हैरान कुन तौर पे, हैरान कुन मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको बताता हूँ, कि उसका जो है इसका फ़ैसला महफूज कर लिया और कहा कि ये फ़ैसला 4 मई को सुनाया जाएगा। अब आपको खुद समझ आ गई होगी कि मैं इसको हैरान कुन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अमूमन जो दोस्त इसको समझते हैं कानून को, ये जो ज़मानत के फ़ैसले होते हैं, या मुलज़िम को ज़मानत दी जाती है या उसकी मनसूख की जाती होती है। जब भी कोई मुलज़िम पेश होता है, सरेंडर करता है, अदालत के सामने अपने आप को पेश करता है। ये हैरान कुन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्रोसिक्यूटर आया है रेलवेज़ का और उसने कहा है कि इसकी ज़मानत मनसूख करके इसको पुलिस कस्टडी में दिया जाए। अब जज साहब ने पता नहीं, या तो बड़े मसरूफ़ थे वो जज साहब, उनके पास वक्त ही नहीं था। हालांकि ये कोई ज़मानत के केस इतने बड़े, जो वकील दोस्त मेरे व्यूअर हैं उनको आइडिया है, ज़मानत का केस 2 मिनट का दलाइल होते हैं और उसके ऊपर हाँ या ना में जवाब आ जाता है और उसी वक्त आ जाता होता है। कोई इतनी बड़ी बात अगर नहीं होती तो पुलिस गिरफ़्तार कर ली है तो हो जाती है, तो वो मुलज़िम अदालत से चला जाता है। जज साहब ने आज 27 को सुन के 27 से हिसाब लगाएं तो तकरीबन बीच में जज साहब ने कोई 7 दिन 8 दिन का मज़ीद टाइम ले लिया ये बताने के लिए कि ज़मानत है या नहीं है। हैरान हूँ मैं उस जज साहब पे भी, उसके इस केस सुनने के ऊपर भी और उसके इस फ़ैसला महफूज करने के ऊपर भी कि ज़मानत का फ़ैसला कैसे महफूज हो गया। बहरहाल जी, ज़ाहिर है जज साहब जंगल के बादशाह हैं, वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, वो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। उन्होंने ये कर दिया कि जी उन्होंने कहा 4 मई को मैं सुनाऊंगा। फ़ैसला शायद थोड़ा लंबा लिखना होगा उन्होंने, इस वजह से उन्होंने ये जो है टाइम लिया और 4 मई का कह दिया। देखें 4 मई को जो फ़ैसला आता है वो भी देखा जाएगा और जब भी आएगा हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। बहरहाल मेरी उनके घर वालों से भी बात हुई है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जो मैंने पिछली वीडियो इसके ऊपर की थी उसमें जो रेलवे के तर्जुमान हैं उनसे मैंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने मुझे ये कहा था कि जी ये तो हमारी फेवर में जाता है अगर इस मुलज़िम को सज़ा होती है। वो ये कहते हैं कि जी मुलज़िम ने तशद्दुद ज़रूर किया है और हम किसी सूरत भी इस मुलज़िम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो बाकायदा तौर पर कोर्ट में चले गए हैं, जो कि आज मैं आपको जिसकी अहवाल भी बता चुका कि जी इस मुलज़िम की ज़मानत मनसूख की जाए। उसकी ज़मानत मनसूख होगी, वो पुलिस कस्टडी में आएगा। अच्छा, जब ये यहाँ वहाँ गिरफ़्तार होगा, रेलवे वाले जो कह रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ भावलपुर में भी मुकदमा हुआ है, FIR कटी हुई है, तो भावलपुर पुलिस भी उसकी गिरफ़्तारी मांग सकती है और वो भी अदालत में जाके कह सकती है कि जी हमें भी ये इसकी गिरफ़्तारी चाहिए, हमने भी इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो भावलपुर पुलिस भी कर सकती है। बहरहाल ये मामला यहाँ तक है। अब देखते हैं इसके ऊपर 4 मई को जो फ़ैसला आएगा, अगर ज़मानत मनसूख होगी गिरफ़्तार हो जाएगा। लेकिन मेरी उसके घर वालों से भी बात हुई है, जो उसके भाई अफजल हैं, जो इस FIR में मुद्दई हैं। जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई और मेरा उनसे यही पूछना था कि जी आपको क्या जो बुलाया गया था, तो उन्होंने एक तो मुझे ये बताया कि जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जी भावलपुर थाने में हमें बुलाया गया था, हम लोग गए थे। एक वो कहते हैं मेरा अजीज़ गया था, एक मैं खुद गया था, बच्चे भी हम साथ ले गए थे। हमारे बयानात हुए हैं और हमारे बयानात 2 जगह पे हुए हैं, मुल्तान में भी हुए हैं और भावलपुर में भी हुए हैं और हमने जो हम कह रहे हैं उसी तरह का बयान दे दिया है। वो कहते हैं जी पुलिस वाले जो है वो कहते हैं हम ठीक है इंक्वायरी कर रहे हैं, जब भी कोई डेवलपमेंट होगी इस हवाले से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उनके भाई का कहना था हम गरीब लोग हैं, हम जड़ावाला में रहते हैं, हमारी कोई इतनी एक्सेस नहीं है, ना हमारा इतना किसी से राब्ता है, हमें जो बात बताई जाती है हम उसको ही सुन के अल्लाह ताला की रज़ा, ज़ाहिर है हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इंसाफ़ होगा वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा। यहाँ पे इंसाफ़ की हमें बस नज़र आ रहा है, जो हो रहा है वो आप मुझे उसने कहा आप भी देख रहे हैं, मीडिया पे चीज़ें आती हैं तो हमें पता चलता है। आज जो समाअत थी उसके हवाले से भी, जो हैदराबाद में समाअत थी उसके हवाले से भी उसके घर वालों को इल्म नहीं था, मरियम के घर वालों को। मैंने उन्हें बताया कि जी आज समाअत थी, तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे बताएं क्या हुआ, तो मैं फिर उनको डिटेल बताई कि जी ये हुआ और मुलज़िम पेश हो गया और उसने, तो फिर मुझे उन्होंने पूछा कि क्या उसकी ज़मानत मनसूख हो गई। मैंने कहा नहीं ज़मानत मनसूख नहीं हुई, जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। तो उन्होंने जज साहब को भी दुआएं दी, उन्होंने कहा जी जज साहब को भी ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला अपना रहम व करम करे। और फिर उन्होंने वो विक्टिम की फैमिली है, उनके साथ बहुत बड़ा सानिया हो चुका है ज़ाहिर है, तो उनके अपने जज्बात थे, एहसासात थे। काफ़ी देर मेरी उनसे बात हुई और वो सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे हैं अल्लाह ताला से और वो ये कहते हैं कि जी हमारी जो जवान, जिसका कोई कसूर नहीं था, जवान लड़की, उसके साथ हुआ है ये सब कुछ और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मेरी भी यही दुआ है, अल्लाह करे कि उनको, इसकी फ़ैमिली को, मरियम की फ़ैमिली को इंसाफ मिले। आप अपनी दुआ में हम याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मुस्लिमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी इस केस के साथ या किसी और केस के साथ। बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। गुलाम हुसैन बड़ी है
गुलाम हुसैन हाँ वो जा रहा है हाँ बन गई।